इंसान इतना किसी की कामयाबी को देखकर कामयाब नहीं होता जितना वो किसी की नाकामी को देखकर कामयाब होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ इस तरह कहा जाता है, कोई 1 लाख रुपए भी कमा ले तो वो कहते हैं कि ये बंदा कामयाब हो गया। बट अगर आपने बिज़नेस करना है या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इनमें अच्छे क्लाइंट का इंतखाब आप किस तरह करेंगे। तो आज आपके साथ मैं एक अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा और आपको कुछ बता भी देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसा सीन होता है कि कोई क्लाइंट आता है तो आपके साथ वो काम करता है और आप क्या करते हैं, आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं। आप कुछ काम करके देते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट वो कैसे सेटिस्फाइड होता है, जब आप उससे कोई रिव्यू नहीं लेते। तो मेरा आपको बताने का मकसद है, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है। देखें, इसमें दो बातें हैं। इसमें एक बात तो ये है कि एक क्लाइंट का आना और एक क्लाइंट के साथ काम करना, ये दोनों डिफरेंस हैं, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को लेकर आना तो बहुत ईजी, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे ना तो आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे और आपके साथ वो नेगोशिएट्स करेंगे। बट हर बंदा आपके पास प्रोजेक्ट नहीं देता आपको। क्यों? जब आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसके साथ काम नहीं करते तो वो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं देता। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अच्छे क्लाइंट का इंतखाब आपने किस तरह करना है। देखें, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे अच्छा खासा पे किया, मैं उसके साथ परमानेंट चलता रहा। उसके साथ वो मुझे पैसे आते रहे, उसके साथ मैं काम करता गया। यही ऐसी ना कंटिन्यूसली मेरे साथ 6 मंथ मेरे साथ काम होता है। क्यों? मेरे पास पैसे आ रहे थे तो मैंने भी उससे कोई ऐसा पूछा नहीं कि कैसा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और एक बात हमेशा आप माइंड में रखें कि कभी भी क्लाइंट के पास ना तो बजट कम होता है और ना ही उसके पास काम ख़त्म होता है, ठीक है। रिमेंबर, आपको दोबारा करवा रहा हूँ कि कभी भी क्लाइंट के पास ना तो काम ख़त्म होता है और ना ही उसके पास बजट कम होता है। और उसके अंदर आपकी कमी होती है। वो क्या कमी होती है? जब क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा होता है तो आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे पैसे आ रहे हैं तो मैं उसके साथ काम करता जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मैं गलत हूँ। देखिए क्यों? मैं किस इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैं जब उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया तो मैंने काम किया, वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ। उसने पहले मुझे फ्रीलांसर पर उसने मुझे अच्छे खासे पे किए, फिर उसके बाद वो मेरे साथ पर्सनल में आ गया। जब मेरे साथ पर्सनल में आया, उससे मैंने मीटिंग शूटिंग करके हर चीज़ को अरेंज करके तो मैंने उससे डील कर ली कि भाई मैं आपसे 1 मंथ का इतना चार्ज करूँगा। उसने कहा जी ओके, हर चीज़ ज़बरदस्त है। तो उसने मुझे पहले मंथ का काम दे दिया, उसने मुझे पैसे भी दे दिए। लेकिन जब काम मैंने 1 मंथ का डिलीवर किया तो वो खुश था, उसने काम किया और उसने फिर अगले मंथ का ऑर्डर दे दिया। तो यही सिलसिला कुछ मंथ तक चलता गया। तो आप एक बात याद रखें, मोस्टली जो गोरे क्लाइंट होते हैं वो कभी भी आपको ना आपसे झगड़ा नहीं करते, वो जस्ट आपसे कोई रीज़न ढूंढते हैं और चले जाते हैं। तो मुझसे क्या गलती हुई? मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उससे कभी कॉल पे उसको नहीं लिया, उससे कभी रिव्यू नहीं लिया कि मेरा काम कैसा जा रहा है, आप मुझसे सेटिस्फाइड हैं। इंसान अदर बातें कर लेते हैं ना, जब उससे मीटिंग शेड्यूल करते हैं ना तो उससे काफ़ी बातें करके अपने काम के हवाले से पूछ लेता है। कास्ट को कहता है कि जब आपका काम चल रहा हो ना, उसका मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूँ। जब आपका काम ठीक ठाक चल रहा हो ना तभी आप अपने काम को दुरुस्त कर लें, उससे बातचीत करके काम में कोई भी कमी कोताही हो ठीक कर लें। जब आपका काम ख़राब हो जाता है तो फिर कोई कमी गुंजाइश नहीं रहती काम को ठीक करने की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने उससे कोई कॉल नहीं की, मैंने उससे कुछ पूछा नहीं, तो वो मुझसे चला गया। वो मुझे कहता कि मेरा ना बजट नहीं है तो हम कुछ मंथ पे काम करेंगे। मैंने भी कहा जी ठीक है, अगर मेरे पास आएगा तो हम काम को दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है वहाँ पर जो आपके पास रिसेंटली जो आपके चलते होते हैं ना, जो प्रीवियस आपके क्लाइंट चल रहे होते हैं वो आपकी माइंड की, आप उनकी बात को पकड़ लेते हैं, वो आपकी पकड़ लेते हैं। मतलब कि आप दोनों उनकी बात को समझ लेते हैं। जो न्यू क्लाइंट होता है फ्रीलांसिंग का, उसकी बात को अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसकी बात को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने एक बात याद रखी। तो अब जो मैं करता हूँ फ्रीलांसिंग, उसके बाद जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उसको पहले मतलब कि 1 वीक काम किया उसको रिपोर्ट उससे लेता हूँ कि भाई मेरा काम कैसा गया है। 1 मंथ बाद, मतलब कि इसी तरह जब भी मेरा काम होता है मैं उनसे रिव्यू ज़रूर लेता हूँ। तो आपको बताने का मेरा मकसद यही था कि आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हमेशा एक बात को माइंड में रखें
कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने ये गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि मैंने कर ली। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि वो वही क्लाइंट एक मेरे बंदे के पास गया, उसको अच्छा खासा पे कर रहा है। अगर वही मैं रिव्यू लेता तो आज मैं भी मेरे पास पैसे आते, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद है, जब भी आप काम करें फ्रीलांसिंग के लिए, अपने क्लाइंट से हमेशा रिव्यू लें। जब आप रिव्यू लेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, आपको कभी भी क्लाइंट छोड़ के नहीं जाएगा। ओके, मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।